लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़गाम में इंसानियत हुई शर्मसार, व्यक्ति ने महिला की हत्या कर अलग अलग जगह फेंके शव के टुकड़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एलओसी पर सेना की कार्रवाई, नौशेरा में हथियार, नशीला पदार्थ व विस्फोटक उपकरण की खेप बरामद। हंदवाड़ा में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। और रियासी में धूमधाम से मनाया गया महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह का 237वां जन्मदिवस, उनके योगदान को किया गया याद। अब समाचार विस्तार से। मध्य कश्मीर के बड़गाम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां एक महिला की हत्या करने और फिर उसके शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय महिला पढ़ाई कर रही थी। 7 मार्च से वो लापता हो गई थी। महिला की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 8 मार्च को शबीर अहमद को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शनिवार को अपना अपराध कबूल कर लिया था। 45 वर्षीय आरोपी शबीर शादीशुदा है और बड़गाम जिले के ओमपुरा इलाके का रहने वाला है। वह कारपेंटर का काम करता है। हालांकि पुलिस अभी तक हत्या के मकसद का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन महिला के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि पुरुष ने पहले शादी के लिए उसके परिवार से संपर्क किया था, लेकिन महिला ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुलिस ने बताया महिला पिछले 4 दिनों से अपने घर से लापता थी। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने महिला की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें रेलवे ब्रिज, ओमपुरा और सेबदेन समेत अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने शनिवार की रात पीड़िता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों को बरामद किया है। मामले में पुलिस की आगामी जांच जारी है। उधर महिला के परिवार का कहना है कि आरोपी अहमद टाइल से संबंधित किसी काम के लिए उसके घर आया था। लड़की के परिवार ने इंसाफ की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर लोगों के प्रदर्शन भी शुरू हो गए। लोग प्रदर्शन कर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग कर रहे हैं। शबीर को सिर्फ दिन शबीर करन तथाई पट टुकड़ सैबुक अडस मन तमिस सैबुक अड मालिन तमिस कर ब तथाई पट फल ये पट तम सानि बेन कर बे छन लाश छन आ जरत वत कस लाश कर लाश कर तई खबर बुझु कोता मुश्किल ओस तुंद खतर इलाकस खतर या मुश्किल छन बारी माल ये छन आसान देने ओ केस गामिस पे शर्मदार बस ये शर्मदार कोर ये शर्मदार कोर अच्छ पानस 3 कोरि अच्छ पानस लक्च कोरि अच्छ बारा कोरि नेबर दिनस किन ना छ दिवान बारा कोरि मोबाइल दिनस सिर्फ सिर्फ शबीर लाश शबीर लाश जरूरत देनी की टुकर इस कन अमिस सान कोरि कन टुकर कन चमिस कर कितन पुलिस को वन एमसी एमसी कटरोस एमसी तेमिस चटु अनस यो सान कामि ये वोत पे गो यह बदमाश यह अख नंबर बदमाश ये शबीर अमिस तन टुकर कर जम्मू संभाग के जिला राजौरी के नौशेरा में नार्को आतंक का भांडाफोड़ हुआ है। भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अग्रिम क्षेत्र से हथियार और नशीले पदार्थों के साथ साथ विस्फोटक उपकरण की खेप बरामद की है। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की बटालियन ने ऑपरेशन के दौरान इस खेप को बरामद किया है। बरामद सामग्री में 2 पिस्टल, करीब 2 किलो नशीला पदार्थ और 2 किलो की आईडी शामिल है। सेना की तरफ से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि नियंत्रण रेखा के पार तस्करी का प्रयास है।
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि हंदवाड़ा के हंगनीकूट इलाके में पुलिस ने रविवार को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि शालनार हंगनीकूट में तलाशी अभियान चला गया। क्षेत्र की तलाशी के दौरान हथियारों और गोला बारूद का एक पुराना डंप मिला। इसमें एक AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 75 राउंड, 10 ग्रेनेड, 26 UBGL ग्रेनेड, 8 UBGL बूस्टर, 2 फ्लेम थ्रोअर, 5 रॉकेट शेल और 3 रॉकेट बूस्टर शामिल थे। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह का 237वां जन्मदिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। रियासी नगर के मुख्य बस अड्डे पर स्थापित की गई जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर विशेष पूजा की गई। मौके पर आए हुए लोगों ने बारी बारी से जनरल जोरावर सिंह की फोटो पर पुष्प चढ़ाए, साथ ही उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भारत माता की जय और जनरल जोरावर सिंह अमर रहे के जोरदार नारे लगाए गए। बाद में आए हुए सभी लोगों राहगीरों को मिठाई भी बांटी गई। सिंह रियासी दी शान है, रियासी दी आन है। इंदे नाम पर कई डिग्री कॉलेज इंदे नाम पर बनया, हॉस्पिटल इंदे नाम पर बनया। स्टैचू है, इनकी कमेटी ने पूरा जोर लाई है, स्टैचू बनवाया, बहुत वधिया बनवाया। तो मैं इनकी कमेटी वालों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्हें असें भी आने का मौका दिता। जय भारत, जय हिंद। ये दिन बहुत खास है क्योंकि इतने बड़े महान योद्धा जिन्होंने अपने देश की सरहदें, उस वक्त की क्या सुविधा थी, किन हालात में उन्होंने मतलब ये सरहदें कायम की थी। और हमें फख्र है कि हमारी रियासी में उन्होंने कर्म मतलब ये भूमि अपनी चुनी जहाँ रह के उन्होंने मतलब पूरी देश की सरहदें कायम की। हम ये प्रेरणा के सूत्र हैं कि कहाँ से उठ के कितना कहाँ तक इन्होंने मतलब अपनी मतलब देश के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की सरहदों को गिलगित सकर्दू तक बढ़ाया था। और एक सौभाग्य की बात रियासी वालों के लिए भी है, रियासी के लिए, क्योंकि उनकी जो कर्म भूमि है वो रियासी है। वो रियासी में विजयपुर गांव में उनका महल है, वो वहाँ रहे और यहाँ से ही वो चढ़ाई करके, जहाँ से वो किश्तवाड़ से होते हुए उन्होंने लेह लद्दाख और सकर्दू तक विजय प्राप्त की। और आज हम सब रियासी वासी और जो जनरल जोरावर सिंह जी के वंशज हैं, जो विजयपुर में रहते हैं, कलूरिया फैमिली, उनकी तरफ से ये उनका आज एक जन्मदिन बनाया जा रहा है। और उन्होंने अच्छे काम किए थे हिंदुस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए और पूरे देश के लिए, और इससे ज़्यादा फख्र की बात और कोई हो नहीं सकती है। कटरा ब्लॉक के गांव अखली बुट्टन में रात में हुई करियाना की दुकान में चोरी की वारदात, जिसमें चोर लगभग 40,000 का सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। लोगों ने इस मामले में कार्रवाई करने और चोरों को पकड़ने की अपील की। आप देख रहे हैं JKC न्यूज़ और मैं हूं गफूर खुटाना। इस टाइम पे हम कटरा ब्लॉक के अंदर पंचायत अखली बुटान में मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ पे चोरी हुई है। कुछ यहाँ के सतानिया लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के एक्स सरपंच बलदेव राज जी मौजूद है और यहाँ का नायब सरपंच बाग हुसैन जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आखिरकार हम इन्हीं से जानते हैं कि कब ये चोरी हुई। टक्करे की राती असें ताला तूला बंद किया, समान असें सारा अंदर रखे दा हुंदा ते राती कोई पता नहीं सवेरे 6 बजे हट्टी आए। जिसलै 6 बजे हट्टी आए ते देखा तो समान सारा खिलरे दा ते कुछ समान बाहर दा के खाली डब्बे थोए, अंदरा भरोचे दे आए, बाहर खाली थोए। कुछ उन्हें लोड़े के तेले दी पेटियां हियां, समान पैसे का कोई पता नहीं है कि किन्ने पैसे भी थोड़े बहुते होंदे हैं। ग्राईं दुकानदारी साड़ी वो भी रखे दे होंदे। बाकी समान दा करियाने दी दुकान है साड़ी की, हूँ निक्का मुट्टा समान कोई गिनियै रखे दा नहीं होंदा। कम से कम 50-60 हज़ार कोला उप्पर साड़ी चोरी होई दी है। अज्ज जेकर चोरी 50-60 हज़ार दी चोरी होई इंदी ते 5 साल 10 साल बिच भी नहीं पूरी हो सकती इंदी। मतलब ये पुलिस ने ये मौका नहीं देखना चाहिए। तो बाकी एक राउंड राती 10-11 बजे जरूर लाना चाहिए। मैं
आपको पता है किराने में बहुत ज़्यादा सामान होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, कुछ कीमती भी होता है। ये नहीं है आजकल फ्री कौन सी चीज़ जो फ्री आती है या कम रेट से आ रही है। तो जहाँ पर पहले भी चोरी होती आई है, लेकिन जहाँ अभी हम पुलिस SHO साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब के आगे इसकी कंप्लेन हो चुकी है और अब जनाब जहाँ पर अपने 4 आदमी बेचकर उसका कुछ जायज़ा लें और लोगों को भी पूछें कि कौन कहाँ से किस पर। हमें तो ऐसे कहीं बोल नहीं सकते हम किसी ने की है, जब तक हमें पता नहीं है, अब किसी को देखा नहीं है। उसी स्थान से इस बहन ने दुकान खोली थी, अपने पति को खोल के दी थी, छोटा मोटा काम कर रही थी बेचारी, और तो पहले भी चोरी होती अब भी हुई है। तो सुनवाई बड़ी बार हुई, एप्लीकेशन देते हैं SHO को साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए हमने मीडिया वालों का सहारा लिया है, क्योंकि हमारी सुनवाई हो और हमारे गांव का सुधार हो। पुलिस की गश्त यहाँ पे थोड़ी आना जाना बंद हो गया और उसके बाद में चोरों के हौसले फिर यहाँ पे बुलंद हो गए। और हम अपील करना चाहते हैं SHO ईशांत गुप्ता जी को कि यहाँ पे शाम के समय पे थोड़ा अपना यहाँ पे कोई एक गश्त जरूर लगाया जाए, ताकि यहाँ पे इन चोरों को पकड़ा जा सके, ताकि ये लोग भी थोड़ा आराम से जी पाएँ। इसी तरह आप देखते रहिए JKC न्यूज़, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा। भाजपा महिला मोर्चा जम्मू पूर्व की ओर से आज भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में सुषमा स्वराज अवार्ड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा जम्मू पूर्व की अध्यक्ष सविता आनंद के नेतृत्व में किया गया। पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, भाजपा जिला अध्यक्ष रेखा महाजन और अन्य ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ बैंड का हौसला अफजाई को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये प्राप्त हुआ है, मैं एक एक करके उन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। आज स्पेशली इस जिला के अंदर जो हमारा जम्मू जिला है उसमें हमारी बहन सविता आनंद जी ने बहुत गणमान्य महिलाएं जिन्होंने समाज के अंदर अपना योगदान दिया है, जैसे निधि अब्रोल जी हैं, प्रियंका आनंद जी हैं, हमारी ऐसी बहुत स्नेही बहनें जिन्होंने समाज के अंदर अपना कहीं ना कहीं कोविड के समय पे या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा या फिर फ्री राशन देकर फ्री लोगों को मतलब कहीं ना कहीं समाज के अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाई है। ऐसी बहनों को सम्मानित किया है। समाज आज हर बहन की पहचान कर रहा है जिस बहन ने समाज के अंदर कुछ ना कुछ योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम सुषमा स्वराज अवार्ड्स रखा गया इसीलिए क्योंकि सुषमा जी हमारी एक प्रिय नेता थी। उन्होंने अपना एक अलग सा वैभव जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं अपितु बाहर भी विदेशों में अपना ख्याति की हुई थी। और ऐसी महान शख्सियत के नाम पर अवार्ड देना हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात रहती है। हम पुनः अपनी ये जो बहनें हैं जो हमारे साथ आई हैं और समाज के अंदर विभिन्न कार्य कर रही है और खासकर सविता जी और उनकी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो महिला सशक्तिकरण के एम्पावरमेंट के प्रोग्राम है ये हमेशा से होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे समाज के अंदर महिलाओं की भूमिका का जो अग्रसर है वो कहीं ना कहीं दिखता है। और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह कहते हैं कि आज नेशन डेवलप्ड इज नॉट बिकॉज ऑफ द वुमेन, बिकॉज नेशन इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन। चाहे वो घर बैठी है, चाहे वो समाज के अंदर अलग विभिन्न कार्य कर रही है, लेकिन आज जो देश जो चल रहा है उसकी डेवलपमेंट का अगर आधार माना जा रहा है तो वो महिला को माना जा रहा है, हमारा 50% को माना जा रहा है। इसीलिए हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी स्कीम्स दी हैं, जितने योग दिए हैं, उस कहीं ना कहीं वो विमेन सेंट्रिक है, कहीं ना कहीं वहाँ पर है जहाँ पर विमेन को लाभ पहुँचता है। जम्मू नगर निगम के वार्ड संख्या 52 ईस्ट एक्सटेंशन 1C त्रिपुरा नगर में लोगों की सुविधा के लिए एक पार्क का निर्माण कार्य किया गया। 22 लाख की लागत से पार्क का निर्माण कार्य हुआ। इस मौके पर संगठन मंत्री अशोक कोल, कविंदर गुप्ता, पार्षद अजय गुप्ता सहित मोहल्लावासी पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज ये जो हमारा शिवाजी पार्क है मट्टू कॉलोनी में, ये कारपोरेशन के माध्यम से हमारे जो ऑनरेबल कारपोरेटर हैं श्रीमान अजय गुप्ता जी, ये पहले से ही बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। परसों भी हमने इसी इलाके में 2 करोड़ का काम यहाँ पर फुटपाथ्स का शुरू करवाया था। तो पानी, बिजली और सड़क के क्षेत्र में एक अच्छे काम हो रहे हैं। आज इस मौके पर
हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कौल जी हैं, हमारी अध्यक्षा श्रीमती रेखा महाजन जी, यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान लक्कीपुरी जी, पुष्पेंद्र जी हमारे महामंत्री हैं। तो इसी प्रकार से सभी स्थानीय जो हमारे नागरिक हैं, जो हमेशा ही यहाँ पर डेवलपमेंट में साथ देते हैं। 22 लाख की लागत से ये आज इस पार्क का निर्माण किया गया है। मैं स्थानीय लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यहाँ के कारपोरेटर श्रीमान अजय जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों का हमेशा सहयोग रहता है। और अजय जी को हमेशा से एक कोशिश रहती है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जब मैं जीत करके आया था तो एक भी पार्क नहीं था। आज मेरे वार्ड में 3 पार्क हैं, जिसमें एक भारत माता पार्क है, एक विवेकानंद पार्क है और एक ये वाला पार्क। ये नया पार्क बनाया गया है और इसके लिए इसके साथ ये एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 5 एरिया लगते हैं, जिनको इस पार्क का जो आनंद जिसे कह सकते हैं वो उठा सकते हैं ये लोग। और वातावरण में चेंजिंग आ जाती है, इसलिए थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी यही कहा जाता है कि हम जो भी वातावरण है उसको शुद्धि के लिए पार्क बनाएं, पेड़ लगाएं। गुरु नानक लंगर मिशन द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जम्मू में किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने कहा कि थैलीसीमिया के मरीजों के लिए यह आयोजन किया गया था ताकि उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। वो हमारे रविंदर सिंह जी, जिनको हमारा जूथ जथेदार करके बोलता है, और उनके सहयोग से मेरी पंचायत चट्ठा फार्म के काफ़ी जूथ जहाँ आया है। और जो थैलोसीमिया के जो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है जम्मू कश्मीर में, तकरीबन हम जम्मू की बात करें, जितना भी ब्लड डोनेट होता है हमारे तकरीबन गुरु नानक लंगर मिशन की तरफ से, जे अक्सर पिछले महीने भी हमारे गुरुद्वारा साहब में कैंप लगा था। ये यूथ हमारा काफ़ी अच्छे काम कर रहा है और ये ज़्यादा जो ब्लड थैलोसीमिया पेशेंट के लिए ही डोनेट किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से जितने भी यूथ जहाँ आए हैं, मेरी पंचायत के आर्जानी पंचायत, हमारी ओल्ड सतवारी के बलविंदर सिंह जी सरपंच, रविंदर सिंह जी चट्ठा पंचायत के सरपंच, और हमारे दाएं बाएं के सरपंच और जूथ जहाँ पहुँचे, मैं अपनी पंचायत में जहाँ आने पर उनको सबको थैंक्स करता हूँ। विशेष तौर पे गुरु नानक लंगर मिशन जो हमारे तकरीबन हॉस्पिटलों में भी जाके जो दूर दराज से लोग आए होते हैं उनको खाने का भी प्रावधान करते, मैं उनका अपनी तरफ से थैंक्स करता हूं। श्रीनगर के करपुरा इलाके में अपनी पार्टी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जनसभा में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज आए चाहे अगर ऐसे नेबरम लाइन गई मुकरर कि नई चीज वन यीस कालस कशुर बेकल बनावन खत्म गो सब दपान लगो मीटर मगर बदिम 500 यूनिट मुफ्त दिमो 500 यूनिट वंदस मज कशरस मुफ्त रेत कालस 3 यूनिट मुफ्त इन केस मत हुकूमत क्या कर रही जार पार कर ानो तुम नश वोट अम खतर कि अस गई जेल भर ठीक मान पन आज़ादी तो क्या मिल तम मज गन जेल कह तो मगर तुम ना पानस सोचुन तुम करो बी 5 वरी तथे कन जाय आज तखा वन आज सह वन दपान फलान चीज तो फिसलान चीज तम दो क्या गया टाफी तो दोद आन गमत आज तम दो ना तमिस याद तम बच
आज तमिस बच पे याद ये हिसाब हेन तेल क्या हेमो 2010 मज बच मर याद ये गो ना क्रिकेट ना बच गिंदान ये वत पे क्रिकेट गिंदान हेर अल्लाह ताला कर गरीक रहमत तम सदिस मलिस कोर अजुक तम मदावा कंस क्या हेमो तेल गोड तमन हिसाब तमन 10 बचन पे क्या हेमो 2006 हिसाब कम बुत नश बी नान बी वातान तुम मज कि वो करो क्या करो तो दितु ना मौका। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक मुख्य तौर से उपस्थित थे। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में चल रही बुलडोजर अभियान, संपत्ति कर और बिजली शुल्क में वृद्धि ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान प्रशासन किसी भी दृष्टि से जनहितैषी नहीं है। बनन गरीब लूक अमीर बनन कशिर करन खली इस्तदा करान यम सन जवान ये अगर तशरीफ थवन मेहरबानी कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम मीटिंग आसमान चुकन क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस कर कुर्बानी दी मगर इंशाल्लाह ये जो स्वामी गिरिधर आनंद परमहंस संत आश्रम रांजरी द्वारा आज सत्संग का आयोजन गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड नियर सतवारी चौक किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर स्वामी गिरिधर आनंद परमहंस ने अपने प्रवचनों से संगतों को निहाल किया। इसने गर्दन इस स्टैक से हिलाई, उसमें बॉडी लैंग्वेज से बताया कि जिन्होंने ये एपिसोड यहाँ प्रसंग में देखा हो रामायण में वो याद करो। अब देखो 50 आदमी याद करते हैं, ठीक है। पहले जब मैं बोला तो कोई याद करा नहीं। तो राम जी ने अपने गुरु जी से अपेक्षा किया कि मुझे समझा दो आत्मज्ञान से। तो आगे क्या बोल रहे हैं, करियो जब बहुकाल सत्संगा, इसका मतलब बहुत लंबा टाइम जब तुम मुझे सुनोगे तब हो संस्कृति भंगा। संस्कृति कहते शंकाएं, फिर तेरी शंकाएं खत्म होती जाएगी। यही बात डॉक्टर कुलदीप एक दिन बोल रहा था, हर सत्संग में मुझे कुछ न कुछ नया सीखा। जिन्होंने ये एपिसोड यहाँ प्रसंग में देखा हो रामायण में वो याद करो। अब देखो 50 आदमी याद करते हैं। कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अनंतनाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सुभानपुरा अरवानी अनंतनाग में हाईटेक पॉली हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी अनंतनाग एजाज हुसैन डार, एसपीओ निदेशक के साथ विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अगर ये 16 लीटर वाला है 2 ml के हिसाब डालना है, आपने इसको खोलना है और 2 ढक्कन जो है उसके डाल देने हैं। देखो हम डॉक्टर के पास एग्रीकल्चर में हमने छुट्टी का वैसा कोई कंसेप्ट रखा नहीं है कि है आज इसको अवेल करनी है वो करते हैं। आज हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में इस चीज का रिव्यू करने के लिए कि ये जो सीडलिंग किसानों के बीच में दस्तयाब करवानी है वेजिटेबल्स की, उसका स्टेटस क्या है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, हमारे सारे साल का टारगेट क्या है, कितने स्पेन और कितने साइकिल में करना है, उसका जायजा भी लिया गया।
और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा आज यहाँ आने का मकसद है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ वैसी हैं कि पिछले साल से कुछ डिग्री दर्जा हरारत जो है वो उससे ज़्यादा है। और इस चीज़ को देखने के लिए कि जो हमारी सरसों की क्रॉप है, जिसको कि बड़े पैमाने पर वादी कश्मीर में तकरीबन 1,40,000 हेक्टेयर के ऊपर लगाया गया था कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ऑयल सीड सरसों क्रॉप की कंडीशन क्या है। और मैं बताने में ये फख्र महसूस करता हूँ कि राउंड द क्लॉक चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और उनकी जो टीम उनके साथ काम करती है वो किसानों के साथ लगातार राब्ते में है। और हमारा ये मंसूबा है, हमारा ये मंशूर है कि हम किसान के पास जाएं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को असेस करें कि इस वक्त किसी जगह पानी की दिक्कत तो नहीं है, इस वक्त किसी जगह फर्टिलाइजर की शॉर्टेज तो नहीं है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।